हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मुद्दत मियाद और आगे क्या होता है। रही ये बात कि आप ये कहते हैं कि सदर साहब ने उस अमेंडमेंट पे दस्तखत नहीं किए अभी तक, जो 2015 का कानून था। जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह ताला एक मिसाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपको देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इस्लामाबाद की आवाम से वादा है कि आपके मसाइल जनवन तरीके से आपके दरवाजे के ऊपर हल हों, ना कि एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो जहाँ पे हमारे ये ऑनरेबल चेयरमैन हजरात जो मेरे कई दाएं और बाएं भी खड़े हैं, सिर्फ गाड़ियों पे चेयरमैन की प्लेटें लगा के फिरते रहे, इख्तियार इनके पास कोई ना हो। ऐसा नहीं होगा। हम इन्हें इख्तियार देंगे, ये अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपने कहा कि जी अमेंडमेंट इसीलिए की गई है। अमेंडमेंट पार्लियामेंट से भी पास हो चुकी है। बल्दियाती निज़ाम में जो अमेंडमेंट है, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 में अमेंडमेंट वो पास कर दी है कौमी असम्बली ने, वो पास कर दी है सेनेट ने। वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गई दस्तखत होने के लिए, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम सदर के पास, सदर साहब के पास गई, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम प्रेसिडेंट अलवी साहब के लिए, लॉट ऑफ रिगार्ड्स। मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। जब कोई बिल पास हो जाता है कौमी असम्बली से और उसके बाद सेनेट से, और उसकी हैसियत जो सदर के पास जाती है दस्तखत होने के लिए, वो इतनी है जितनी निकाह के बाद रसूमात की होती है। अगर निकाह के बाद की रसूमात ना भी हो तो रुखसती हो जाती है, मामला आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बिल जब पास कर दे नेशनल असम्बली और सेनेट तो समझे निकाह हो चुका है, वो बिल बन चुका है। सदर 10 दिन अपने पास रखेंगे, वापस भेजेंगे, जॉइंट सेशन में पास हो जाएगा और उसमें अल्लाह के फजल से हमारी अक्सरियत है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आप बिल वापस होगा, वो बिल आगे जाएगा। आप जितनी मर्जी ताखीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, एक भी कानून, एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो कानून के मुनाफी हो। हमने वहाँ के लॉ की कोई वायलेशन की हो, लोकल बॉडीज़ एक्ट की कोई वायलेशन की हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई वायलेशन की हो, जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली के, सेनेट है, उनकी कोई वायलेशन हुई हो। इसलिए ये जो काम हो रहा है फ्री एंड फेयर है। अल्लाह ताला के फजल से अदालतों का बेहद एहतराम है, उनके फ़ैसलों का बेहद एहतराम है। और इस बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामों के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये गलियाँ और नालियाँ पक्की करने की बात नहीं कर रहा। ये तो एक लॉलीपॉप होता है कि आप सिर्फ गली नाली पक्की कर दें, नहीं। जनवन मसाइल जो उन लोगों के हैं। आज मैंने उस सीडीए से बात की, मैं तंजुम वकील खान साहब मेरे साथ खड़े, 3 घंटे हमारी चेयरमैन सीडीए से मीटिंग रही। मैंने उनसे कहा कि रूरल एरिया के अंदर आप ये जो प्लाजाज हैं इनको क्यों सील कर रहे हैं, आप दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं रूरल एरिया में। क्योंकि आज, इससे पहले आज तक इस्लामाबाद के दही इलाकों के अंदर किसी प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने का इख्तियार सीडीए के पास नहीं है। हमारा अपना इदारा है, तरक्याती इदारा है, हम उसकी मुआवनत कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद भी खिदमत कर सके। लेकिन जहाँ वो गलत करेगा वहाँ हम कहेंगे ये गलत है। मैंने उनसे कहा कि एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। इस्लामाबाद के रूरल एरिया के लोगों को हम नाहक तंग नहीं कर सकते कि एक गली की दुकानें सील कर दें, दूसरी गली में खुली हैं, जिनके 25, 30, 40 साल हो गए तजारती मराकज़ बने हुए, उन्हें हम आज आके एक दिन में बंद नहीं कर सकते, सील नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी इस्लामाबाद में कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, उनके बारे में एक कम्प्रीहेंसिव प्लान सीडीए बनाएगा और बना रहा है कि कैसे उन्हें रेगुलराइज किया जा सके। आबादकारी बेहद हो रही है, बिजली के मीटर बंद, सुई गैस के मीटर बंद, वहाँ पे कोई आप तरक्याती काम नहीं कर सकते। ये वो जनवन मसाइल हैं इस्लामाबाद के, जो इंशाल्लाह इस निज़ाम के तहत हम आपको हल करके देंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। लंबी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मसाइल बहुत हैं, चूँकि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हैं। आज मीडिया के ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पूरी दुनिया सुन रही है, इसलिए मैं बिलअमूम बात कर रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में इस्लामाबाद के अंदर जो तरक्याती काम और रिफॉर्म्स का प्रोग्राम हो रहा है वो इस्लामाबाद के लिए तारीख़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद के जब से बना है 1960 से आज तक जो मसाइल पेंडिंग है वो हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इनकी संगे बुनियाद, इनका जो इफ्तिताह होगा वो इंशाअल्लाह आपके सामने होगा।
और मैं आपको फिर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भरपूर तरीके से बल्दियात की तैयारी में भी है, लड़ेंगे भी इंशाल्लाह, जीतेंगे और इस्लामाबाद में आपको इंशाल्लाह ताला एक इनकलाब बर्पा देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप चूंकि पहले भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, तो ये 13 दिन पहले आपको अचानक किस डेटा की बुनियाद पे मालूम? मेरा भाई इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुका हूँ आपको। 2017 का सेंसस, 2017 उसमें 101 वाले यूनियन काउंसिल्स, उसके बाद का डाटा, उसमें 101 यूनियन काउंसिल का जो नोटिफिकेशन हुआ अदालत में आपकी जानिब से ये प्ली ली गई है कि वो 2017 की सेंसस पर हुआ। तो ये 6 महीने में ऐसा क्या हुआ, कौन सा नया डाटा आया, क्योंकि सेंसस तो हुई नहीं, तो ये क्या ऐसा हुआ कि आपने इलेक्शन से अगर आप मेरी तब्दील कर लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस नुक्ते की वजाहत सुनते गौर से तो सवाल की ज़रूरत ना पेश आती। बड़ी तफसील से मैंने इस पर बात कर दी है। सेंसस हुई 2017 के बाद? भाई सेंसस की बात नहीं होती। गवर्नमेंट के पास, हर गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे वसाइल होते हैं जिसमें आपकी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती हैं, नादरा रिपोर्ट कर रहा होता है कि आपको पता होता है कि आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। मैंने तो यहाँ तक तस्लीम किया कि हो सकता है 101 वाला ठीक ना हो, अगर उसी की तस्हीह हुई है तो कम अज़ कम आगे बेहतर अंदाज से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डायरेक्ट मेयर की आपने बात की, अभी तक जो है वो डायरेक्ट मेयर की आप बात करें, जी, जी। अभी तक जो सिर्फ जमात इस्लामी ने अपने मेयर का नाम दिया है, आपकी जमात का मेयर का अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ, या कौन है आपकी जमात? देखिए मेरे भाई, इतनी बड़ी जमात है और इसमें मेरे पास तो ये इख्तियार नहीं है कि मैं मेयर के किसी कैंडिडेट का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज ऐलान कर दूं। इसका फ़ैसला मुशावरत के बाद पार्टी क़यादत करती है और जब ये इंशाल्लाह ताला एक्ट बन के अगले इलेक्शन के लिए शेड्यूल का जारी किया जाएगा, उस वक्त मुशावरत के साथ हमारी जो मुशावरत हमसे की जाएगी, फ़ैसला पार्टी क़यादत करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये लीजिए कि ये आपने पहले थोड़ी सी बात की है, थोड़ी सी वजाहत के साथ कहा यह जा रहा है कि 18 यूनियन काउंसिल पे आपके उम्मीदवार नहीं थे और कुछ हलकों में आपके टिकट लेने वाले कोई नहीं थे और आपके जो नून लीग के लोग हैं वो घुड़सवार या घोड़ के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है इस बात? देखिए, जो अभी 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अभी भी आप मीडिया के जो दोस्त चाहेंगे मैं उन्हें व्हाट्सएप करके अपने जो हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं नाम के साथ, यूनियन काउंसिल्स के नंबर के साथ तमाम तफसील आपको दूंगा। 99 यूनियन काउंसिल्स पे हमारी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि चंद आज़ाद उम्मीदवार, उनमें 12 उम्मीदवार ऐसे हैं, 86 हमारे टिकट पे हैं, शेयर के निशान पे हैं। 12 या 13 उम्मीदवार हमारे ऐसे हैं जो आज़ाद हैं। आज़ाद होने की 2 वजूहात थी। एक वजह ये थी कि हमारे चूँकि PDM के प्लेटफॉर्म पे बाकी जमातें भी सपोर्ट कर रही थी हमारे कैंडिडेट्स को, उनकी ये ख्वाहिश थी कि चूँकि हम सारे मुत्तफ़िका तौर पे एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें आप PMLN के टिकट टाइगर की बजाय इंडिपेंडेंट हैसियत से कॉन्टेस्ट करने दें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI, 2 मेजर पार्टीज़ हैं जो उन उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही थी। इस वजह से वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। आजकल पीटीआई बनी है, कुछ अर्से पहले नून लीग बनी हुई थी, तो जमहूरियत की जो सबसे बेहतरीन एग्जीक्यूशन है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से, लेकिन अमली तौर पे हमें ये नजर आता है कि दोनों पार्टीज जो है वो रोड़े अटकाती हैं बल्दियाती इंतखाबात में। ये तासुर कम अज़ कम आवाम के अंदर जाता है, तो ये तजाद भाईजान आप इसका क्रेडिट तो हमें देना, जो मैंने आपको बताया है कि 1979 के बाद पहला इलेक्शन 2015 में होता है, मुस्लिम लीग नून कराती है। फिर मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है कि कितनी गवर्नमेंट रही तहरीक इंसाफ की और वो कितने इंटरेस्टेड थे इलेक्शन कराने में। आज जो बल्दियाती इंतखाबात के चैम्पियन बने फिरते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कराया? कोई 1.5 साल रहे वो हुकूमत में, मेट्रोपॉलिटन ख़त्म हो गई थी। हम कराएंगे, इफेक्टिव तरीके से ये बॉडी बनेगी इंशाल्लाह और आप लोगों की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाइयों।